देखिए ये जो जालसाजी करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का जो एक साजिश रहती है वो कई प्रदेशों में उजागर हुई है और बिहार में भी। बिहार उससे अछूता थोड़ी है। हम हर चुनाव आप देखो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट रही हो, हर बार जब भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग पहले ये प्रक्रिया जारी करता है कि एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष, सत्यापित जो सूची है मतदाताओं की, वही जारी हो सके। और ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद से अब तक चलती चली आ रही है, तो इसलिए ये कोई नई नहीं है। और मैं तो बधाई दूंगा कि एक संवैधानिक संस्था के द्वारा गंभीरता के साथ कोई जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम किया जा रहा है, तो वो साधुवाद के पात्र है। बजाय जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है, उसको चुनाव की तैयारी में तो अविश्वास हो गया है, उसको जनता की नब्ज पता चल गई है। तो अब वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे वो बता सकें कि अगर वो भविष्य में चुनाव हारेंगे, जो बिल्कुल संभावित है हारेंगे ही, तो उनका कारण क्या रहा। तो वो एक चुनाव का आयोग का वो मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। जी, तो है कि भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। उन्होंने बोला कि जिस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सीएम जो है अनकॉन्शियस स्टेट में है और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कुछ कहना नहीं है, ना उन्हें कुछ पता है, और चीफ मिनिस्टर। देखिए पूरा विश्व ही भगवान के भरोसे है। जो भगवान में आस्था करते हैं, ये मानते हैं कि दिन प्रतिदिन का जो जीवन का संचालन है वो भगवान के भरोसे, भगवान पर भरोसा रख के ही होता है। अब ये अलग बात है कि ये जो भगवान पर भरोसा रखने का समय आता है, श्रावण माह आता है, अभी कल भी आप देखो बड़ी बड़ी बोटियों को खाते हुए जानकर दिखते हैं, जिसमें वो दिखा सके कि इनका भरोसा भगवान पर नहीं है, सनातन पर नहीं है। ये तो वो भरोसे हैं जो चारा वाली प्रथा वाला जो भरोसा है इनका, जो जंगल राज वाला भरोसा है इनका, जो जातिवाद वाला भरोसा है इनका, अब वो जनता समझ चुकी है। अब एक ही भरोसा है कि मोदी जी का जो युवाओं के प्रति, जो किसानों के प्रति जो नीति है, वो बिहार में आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। जी, तो सुप्रीम वो बोला है कि अपने क्यूआर कोड को दिखाना अनिवार्य है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और ये उजागर करने के लिए बाध्य भी हैं तमाम। आप जीएसटी का देखो या कब बहुत सारी चीज़ें देखो, उसमें इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन पहले से भी है। और अब तो जब माननीय न्यायालय की मोहर लगती है तो लोगों को अब क्षमा मांगनी चाहिए जो आरोप लगा रहे थे पक्षपात का और संप्रदायवाद का, कि योगी सरकार संप्रदायवाद कर रही है। अरे काय का संप्रदायवाद, तो हिंदू से भी कह रही, मुस्लिम से भी कह रही, सभी से कह रही। जो कानून है ना सबके लिए है, ये थोड़ी है कि देश में कोई एक संप्रदाय होगा तो उसके लिए नहीं है, दूसरा संप्रदाय उसके लिए नहीं है। बाबा साहब ने सबके लिए समान कानून बनाया है और योगी जी को बधाई इसलिए कि उस समान कानून को वो अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। जी, तरीका है और 2-3 दिनों में ही काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस और डिसीजंस देखने को मिले। ऑपोजिशन लगातार हंगामा कर रहा है, तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहा है, चाहे ऑपरेशन। देखिए आप विगत जो जब से सरकार बनी है या उसके पहले भी पिछली सरकार मोदी जी की जब थी, आप विपक्ष का रवैया देखो। विपक्ष सदन के अंतर्गत किसी भी चीज़ पर मुद्दों के आधार पर बहस करने से क्यों भागता है। अगर इसके आप मूल में जाओ तो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास में कोई विकास के संबंध में मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, विकास के अलावा किसी प्रकार की सामाजिक असमता का कोई मुद्दा विपक्ष के पास में नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता की गाड़ी कमाई से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके संसद बुलाई जाती है कि जनता के कामों के प्रति सरकार जवाबदेह बनेगी। इस सरकार को जवाबदेह बनाने के बजाय वो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। अब की का तो संसद का सदन एक तरीके से अभिनंदन सत्र के रूप में होना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। अब ये अभिनंदन सत्र के बजाय ये निंदन सप्ताह बनाना चाहते हैं। और विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया है, ये निश्चित रूप में जनता के द्वारा ये नकारे जाएंगे, बुरी तरह नकारे जाएंगे।